नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, विषय आज का भी बेहद ही खास है। बात करेंगे आपकी जुबान के बारे में। जी हाँ, आपकी जुबान, आपकी जो वाणी है, यही किसी के दिल में आपको उतार सकती है और किसी के दिल से भी आपको उतार सकती है। आचार्य जी, हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो बदजुबानी करते हैं और खास तौर पर ये भी लिहाज नहीं करते कि उनके सामने कौन खड़ा है, चाहे वो बड़ा बुजुर्ग ही क्यों ना हो, बच्चा ही क्यों ना हो या औरतें। इन सबके साथ जो है एक तरह से बहुत ही कड़वे बोल करके जो है बातें करना या बदतमीजी से पेश आना, कहीं ना कहीं दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करना। क्यों ऐसा करते हैं लोग? क्या ग्रहों का खेल होता है? ये विस्तार से आप बताएं। बिल्कुल, देखिए, आपकी वाणी आपकी पहचान है। आप किस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं किसी के समक्ष अपने वक्तव्य को रखने के लिए, ये आपके पूरे व्यक्तित्व को बखान में ले आता है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस प्रकार से अपने शब्दों का चयन करके समक्ष अपने सामने वाले को प्रसन्न कर रहे हैं या नाराज कर रहे हैं। आप सोचिएगा कि एक खास इंसान पर, एक खास व्यक्ति पर, एक खास अवस्था पर ही आप अक्सर चिल्ला जाते हैं। कई लोग बच्चों पर चीखने लग जाते हैं, तो कई लोग महिलाओं पर, तो कई महिलाएं हैं जो बुजुर्गों पर चीख चिल्लाने लग जाती हैं। क्या है इसके पीछे का वजह? कौन से ग्रह से प्रेरित होकर के आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं जो शब्द आपके लिए बने ही नहीं थे? बताएंगे आज। इसी सारी विषय पर हम चर्चा करेंगे। एक वाक्य से हम इस अपनी बात को अभी फिलहाल समाप्त कर रहे हैं। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। प्रताप नारायण मिश्र बहुत बड़े साहित्यकार की पंक्तियां हैं कि बातों से ही अपने, चाहे आप हाथी जैसा पारितोषिक अर्थात इनाम पा जाइए, और बातों से ही हाथी पाओ अर्थात मृत्यु दंड की सजा पा जाइए। सब कुछ आपके हाथों में है, सब कुछ आपकी वाणी में छुपा है। एक बहुत बड़ी सम्मोहन शक्ति होती है आपकी वाणी, लेकिन जब दूषित हो जाती है तो कैसे सबसे अलग कर देती है। सारे विषय पर गृहीय चर्चा करेंगे, उपाय बताएंगे कि अगर आपकी जुबान इस तरह से कड़वी या गंदी या बद हो चुकी है तो कैसे उसको शुभ बनाया जाए। आज इसी पर चर्चा होगी। कोई समस्या अचानक से आपके समक्ष अगर आ रही है जी, तो किचन पिटारा का इंतजार जरूर करिएगा उस अचानक आई समस्या से मुक्ति पाने के लिए। जी हाँ, और आपका अपना ये लकी अक्षर भी जो बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन इसकी भी एक शर्त होती है। अगर आप सात्विक हैं, बहुत ही सच्चे हैं मन के, तभी ये अपना काम भी दिखाता है जल्दी करके, आपका भाग्य एकदम से बढ़ा देता है। लकी अक्षर आज आपकी राशि के अनुसार कौन सा है, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर बाद। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन दिया जाता है। किसी भी खास काम के लिए अपने घर से आप निकल रहे हैं, बहुत सी योजनाएं हैं जिसे चाहते हैं आप सफल हो जाएं, तो उन्हें पूरा करने के लिए जब भी अपने घर से आप निकलें तो बस रक्षा कवच अपने साथ जरूर ले चलें, क्योंकि ये आपको पूरे 24 घंटे सुरक्षित रखता है। चलिए, आज के दिन जब आप किसी कार्य के, खास कार्य के निमित्त घर से प्रस्थान करने वाले हैं तो जरूर अपना कवच अपने साथ रखें। लाल फूल पर गंगा जल छिड़क कर अपने पास रख लीजिए और घर से फिर प्रस्थान करिए। शाम को इसे किसी वृक्ष आदि के नीचे अर्पित कर दीजिएगा। कल के निमित्त अब ले लीजिए, एक लौंग सर से वार के जला दीजिएगा और उसकी राख का टीका अपने मस्तक पर लगा लीजिए। एक लौंग लीजिए छोटा सा, और इस प्रयोग को करके फिर आप कल किसी भी काम के लिए, कुछ भी करने के निमित्त प्रस्थान करिएगा। हर तरह से आप सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, सुरक्षा के साथ साथ सफलता भी आपके हाथ जरूर लग जाती है जब मिशन सक्सेस अपना लेते हैं आप। हर तरह के इम्तिहान, प्रतियोगिता, साक्षात्कार में, अपने या फिर व्यापार में आप किसी का कंपटीशन में है, तो उस हर क्षेत्र में आप कामयाबी जरूर पालेंगे। लेकिन इसके लिए भी आपको अपनाना है मिशन सक्सेस।
हो सकता है कार्यक्रम देखते देखते अभी आप अपने बच्चे पर, पत्नी पर, माता पिता पर चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। बिल्कुल बहुत हद तक संभव है। मत चिल्लाइएगा, क्योंकि आज इसी का हम एक्सरे करेंगे। किस प्रकार के शब्दों का चयन आप क्यों करते हैं, सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली। पहले आप मिशन सक्सेस लीजिए। आज के दिन एक चुटकी हल्दी लेना है, उसमें गंगा जल मिलाना है और तुलसी के पौधे पर 3 बार छिड़क कर और फिर घर से प्रस्थान करना है। ये खास आज के लिए है। कल के निमित्त वह भी नोट करें आप। सफलता पाने के लिए एक काला धागा आपको प्राप्त करना होगा जब आप कल के लिए कुछ खास करने जाएंगे और उसमें सफलता की दरकार रहेगी। हल्दी से स्पर्श कर लीजिएगा उस धागे को। उल्टे हाथ की कलाई में आप जहां घड़ियां पहनी जाती हैं यहां पर बांध लीजिएगा। शाम को इसको खोल करके शिवलिंग पर अर्पित करना है। शर्त ये बहुत बड़ी है, शिवलिंग पर ही अर्पित करना है। और कल का दिन जब संकल्प के साथ इस प्रयोग को करेंगे आप, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। जी हाँ। और चलिए अब अपने विषय पर आ जाते हैं। क्यों कटु वचनों का वचन जो है इनका प्रयोग कर जाते हैं, क्यों आपके जुबान पर आपका कंट्रोल नहीं है। खास तौर पर अगर बात करें घर की महिलाओं के साथ, चाहे वो आपकी मम्मी है, बहन है या फिर आपकी जो बीवी है, इनके साथ भी जब आप बात करते हैं तो बस जुबानी जो है आपकी हो ही जाती है, सीधे मुंह आप बात ही नहीं करते हैं। आचार्य जी, कौन से ग्रह ऐसा करवाते हैं और इनमें अगर जो है प्रायश्चित करना चाहते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या उपाय होने चाहिए, ये बताएं आप। देखिए, महिलाओं के प्रति बदजुबानी, महिलाओं को अबला समझ करके, उनको निर्बल समझ करके, असहाय समझ करके आप चीख पड़ते हैं, चिल्ला पड़ते हैं। महिलाएं भी सहनशीलता की प्रतिमूर्ति होती हैं, तो सह लेती हैं, लेकिन एक दुराव पैदा हो जाता है। आपके अपने ग्रह पीड़ित होते हैं, आपका सेकेंड हाउस, आपका द्वितीय भाव बर्बाद होता चला जाता है। यहां पर हम उन महिलाओं की भी चर्चा कर रहे हैं जो महिला होकर के भी महिलाओं पर चीख पड़ती हैं, चिल्ला जाती हैं। दोनों के निमित्त एक खास योग हम बता रहे हैं। योग के साथ एक उपाय भी हम लगे हाथ बताएंगे। क्या उपाय आपको करना है वो भी हम बताएंगे। पहले जाने आप कौन से ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रहों के बारे में जाने, उसके बाद उपाय तत्काल बताएंगे। देखिए, यदि द्वितीय भाव में नीच राशि का शुक्र उपस्थित होगा, ये तभी संभव है जब आपका सिंह लग्न होगा। सिंह लग्न के लिए सेकेंड हाउस में अगर शुक्र बैठा है तो वह नीच का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में महिलाओं को आप बिल्कुल नहीं सम्मान देंगे और सारे अपशब्दों का प्रयोग जैसे लगेगा कि एक बार में कर डालेंगे। एक बार देखते ही आपको उनके ऊपर चीखने चिल्लाने का दिल कर जाएगा। हर महिला के लिए आपका यही भाव रहेगा। द्वितीयेश किसी नीच ग्रह के साथ हो, सेकेंड हाउस का लॉर्ड, द्वितीय भाव का स्वामी किसी भी नीच ग्रह के साथ उपस्थित हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप निसंदेह स्त्रियों के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे। द्वितीय भाव पर स्त्री संज्ञक ग्रहों की दृष्टि हो और उस पर वहां पर राहु की उपस्थिति हो। स्त्री संज्ञक ग्रह चंद्रमा है, शुक्र है, कुछ हद तक बुध का भी प्रभाव रहता है। तो ऐसे ग्रहों की दृष्टि हो और वहां पर राहु की उपस्थिति रहे तो भी आप स्त्रियों का सम्मान तो छोड़िए, अपमान करने से बाज नहीं आएंगे। द्वितीयेश सेकेंड हाउस का स्वामी शुक्र के साथ अष्टमस्थ हो, 8वें भाव में बैठ जाए तो यह स्थिति बहुत बुरी होती है। आपके अपशब्द स्त्री के हृदय को कभी भी छल नहीं कर सकते हैं। प्रकृति ना करे, ईश्वर ना करे, परमात्मा ना करे, ऐसी स्थिति आपके जन्मांक में हो। यदि है तो आइए इसको दूर करने का एक प्रयास करते हैं। एक हम आपको उपाय बताते हैं। क्या उपाय है? उपाय पश्चाताप का है। नोट करिएगा खास उपाय। एक कटोरी में कच्चा दूध ले लीजिए। स्त्रिया समस्ता तव देवी रूपा। अब इस भाव को अपने अंदर पैदा करना है। एक चुटकी मिश्री डालिएगा, तदुपरांत इसको सर से अपने 3 बार घुमा लीजिएगा और फिर ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा, अभिषेक कर दीजिएगा अपनी सामग्री का। मात्र इतना प्रयोग है, लेकिन जब आप प्रयोग करने के लिए विचार कर लेंगे तो आपके अंदर ये भाव आएगा कि अब आप सुधरना चाहते हैं, अब आप अपनी वाणी को सुधारना चाहते हैं। यह भाव आना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उपाय फिर जरूर काम करेगा। जी हाँ।
और आचार्य जी, चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होने वाली है। अब नवदुर्गा आने वाली हैं और इस बार तो खास अंदाज में इस नवरात्रि की हमें जो है तैयारियां भी करनी है। और क्या कुछ इस बार आप लेकर आने वाले हैं और क्या कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल कंचन, देखो हर बार हम लोग कुछ न कुछ हट करके ही प्रस्तुत करते हैं। इस बार जो नवरात्र में हम नव दुर्गा के साथ जुड़ेंगे, माँ को आह्वानित करेंगे, माँ को अपने पास बुलाएंगे, तो जब माँ आएंगी तो इस बार देखिए माँ ही एक ऐसा शब्द है जो आपके जीवन में रत्ती भर भी दुख नहीं देखना चाहती। और ये तो ब्रह्मांड की माँ है, हर किसी की माँ है। तो हम इस बार कोशिश करेंगे कि 9 ग्रहों को नव दुर्गा से कनेक्ट करके और समस्त ग्रहों को शांत कर लें, संतुलित कर लें। अब अगर ग्रह ही संतुलित हो जाएंगे तो जीवन में काहे का दुख भैया, कहीं से कोई दुख नहीं रहेगा। माँ, यह शब्द ही अपने आप में परिपूर्ण है। एक झलक देखिए और इंतजार करिए नव दुर्गा का। तो इन नवरात्रि में माँ का सानिध्य हासिल करना चाहते हैं तो ये हमारी खास पेशकश माँ आप जरूर देखिएगा। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि क्या है दूसरों के पास जो कुछ क्षण की मेहनत या कुछ घंटों की मेहनत में वो इतना कमाल ले रहे हैं, इतने मालामाल हो गए हैं, और आपके पास वो शक्ति क्यों नहीं है और क्यों अभी तक आप धनहीन हैं। हम आपको विस्तार से जानकारी बताएंगे और उपाय भी देंगे ताकि आप भी मालामाल बन जाएं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए फिर से आपको आज के विषय के बारे में एक बार फिर से जानकारी दें। हम आपको बता रहे हैं कि क्यों आप अपनी जुबान के जो है आगे मजबूर हो गए, यानी कि आपका जो आपकी जुबान है उस पर आपका नियंत्रण ही नहीं है। आप चाहते नहीं है बुरा बोलना, लेकिन आप सामने वाले के साथ बुरा व्यवहार कर जाते हैं, बदजुबानी कर जाते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि आपके सामने चाहे वो महिला है या बच्चे या फिर बुजुर्ग इंसान खड़ा हुआ है। अगर हम बात करें बच्चों के बारे में, आचार्य जी, बच्चे तो वैसे भी चंचल कोमल हृदय के होते हैं। इनके साथ तो अगर प्यार से पेश आया जाए तो शायद जल्दी समझ जाए बात को, लेकिन अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ बहुत ही बर्बरता के साथ पेश आ रहे हैं, कठोरता अपना रहे हैं, या फिर अच्छे से बात ना करते हुए चिल्लाकर उनके साथ बात करते हैं,
तो कौन से ग्रह ऐसा करवा रहे हैं, और अगर बिल्कुल। एहसास हो रहा है माता पिता को भाई ऐसा नहीं करना है, तो उपाय प्रायश्चित क्या करना है, करें? तो क्या उपाय हो? देखिए, बच्चे बेहद निरीह होते हैं, उनके पास इतना समझ कहाँ है, अभी तो बच्चे हैं वो। हम क्या करते हैं, हम अपनी सोच के हिसाब से उसी सांचे में बच्चों को ढालना चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा बच्चे करें। कैसे संभव है? एक बार अपने मस्तिष्क को खोल करके हमारी बातों को समझिएगा। हम जैसे कैसे हो सकते हैं बच्चे? माता पिता ही नहीं, भाई चीख पड़ता है, चिल्ला जाता है, आपका कैब ड्राइवर है, आप गाड़ी से ले जाते हैं बच्चों को स्कूल पहुंचाने, आप चिल्ला जाते हैं बच्चे के ऊपर, टीचर हैं आप, वहां पर आप चिल्ला जाते हैं। समझना है, समझाना है। आप विवश हैं, हम आपका दोष यहां नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका एहसास हम जरूर कराना चाहते हैं आपको कि आप ऐसा करके यकीनन अपने ग्रहों को दूषित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। आपका सेकंड हाउस, जो कि आपके कुटुंब का है, आपके पारिवारिक सुख का है, आपके धन के बैंक बैलेंस का है, आपके धन के इकट्ठा होने का है, वह आपका पीड़ित हो जाएगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। संभल जाएं, सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। आइए नजर डालते हैं ग्रहों पर कि किस ग्रह के कारण आपके ऐसे भाव बन गए। एक यहाँ पर दोहा हम बताना चाहेंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बड़ा प्यारा सा भाव है इस दोहे का। अब हम आपको ग्रहों के बारे में बताते हैं। यदि बुध ग्रह पीड़ित होकर द्वितीय भाव में उपस्थित हो, अब ग्रह की पीड़ा कैसे होती है? ग्रह नीच का हो, ग्रह कम डिग्री का हो, ग्रह अष्टमेश खष्टेश के साथ बैठा हो, ऐसी स्थिति में ग्रह पीड़ित कहा जाता है। ग्रह के आजू बाजू में द्वितीय द्वादश में अशुभ या क्रूर ग्रह बैठ जाए तो भी ग्रहों की पीड़ा समक्ष सामने आ जाती है। बुध पूरी तरह से पीड़ित हो तो ऐसे में आप, बुध राजकुमार ग्रह है, बच्चों को देखकर चिढ़ जाएंगे, बच्चों को देख करके आपके अंदर जैसे एक राक्षस जग जाएगा और आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हाथ तक उठा देंगे। द्वितीय भाव में राहु हो और वह राहु चंद्रमा से दृष्ट हो, चंद्रमा की पूर्ण सप्तम दृष्टि अष्टम में होगी, तभी चंद्रमा अष्टम में होगा तभी दृष्टि पूरी हो जाएगी। यदि मंगल और बुध एक साथ उपस्थित हो, ऐसे लोग बच्चे पर हाथ जरूर उठाते हैं। एक पता नहीं किस जन्म का जैसे दुश्मनी निकालने का एक इनके अंदर ललक रहता है कि मारना है बच्चे को, एक भाव ही अलग रहता है। खूब सारे केसेस होते हैं, ऑफिस से आए, पूरे दिन भर का थकान और गुस्सा और क्षोभ लगे, भिड़ गए बच्चे पर, हाथ उठा बैठे, बहुत अशुभ होता है। मंगल छठे भाव में शनि से दृष्ट होकर, ध्यान दीजिएगा, बहुत खतरनाक योग है। मंगल छठे भाव में शनि से दृष्ट होकर द्वितीयेश से पीड़ित हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप बच्चों पर बहुत ज्यादा चीखना, चिल्लाना, हाथ तक उठाना जरूर करेंगे। ऐसी स्थिति में आप भयानक कर्ज के बोझ के तले दब सकते हैं, क्योंकि यह योग बहुत ज्यादा कर्ज वाला योग बनाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज होगा, निसंदेह वह बच्चों पर हाथ उठाता होगा या चीखता चिल्लाता होगा। चलिए अब हम आपको प्रायश्चित की तरफ ले चलते हैं, उपाय करवाते हैं जिससे इस प्रकार के दोष खत्म हो जाए। आपके समक्ष 3 अशोक के पत्ते आपको प्राप्त करने हैं। सब पत्तों पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा, एक एक चुटकी बहुत है। सामने रख करके एक बार प्रायश्चित करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करिएगा और पत्तों को ले जाकर के पीपल के नीचे रख दीजिएगा। यहां से आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। और अब आप प्रायश्चित जब कर ही लिए हैं तो एक कसम खाइए, संकल्प लीजिए कि बच्चों से आप बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ, बहुत बड़प्पन के साथ बोलेंगे और फिर आप सम्मान पाएंगे भी। बिल्कुल। तो वैसे देखा जाए आचार्य जी, ये ज्योतिष की क्लास होती है सुबह सुबह 8 से 9 के बीच में, क्योंकि सभी आप लोग ज्योतिष से जुड़ी हुई कितनी अहम जानकारियां ग्रहण हर दिन कर पा रहे हैं। और ये जीवन का एक दर्शन है, ये फिलॉसफी है जीवन को, हम यहाँ से बहुत अच्छे ढंग से जी सकते हैं। बिल्कुल। और चलिए अब देखते हैं कि कौन आज लकी कॉलर बने हैं। लगा लेते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और फिर स्थान बताएं आप। हेलो जी क्या नाम है आपका? राजवीर। आपका नाम क्या है? राजवीर। मैं राजवीर।
राजवीर नाम है आपका? जी जी जी। राजवीर जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैडम। जी राजवीर जी, आपको बधाई और साथ साथ स्वागत है आपका शो में। बताएं क्या जानना चाहते हैं? धन्यवाद मैडम। मैडम जी जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो 9/7/1981 है। जी 9/7/81 81 जी। और टाइम है सुबह के 5:45 जी, सुबह के 7 बजे। पौने जी 5 5:45 नहीं जी 5:45 5 जी जी 5:45 जी जी। और स्थान दिल्ली? और जन्म स्थान जी 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 जन्म स्थान दिल्ली है। जी क्या सवाल प्रश्न है आपका? मैं जानना चाहता हूँ जी एक तो संतान उत्पत्ति के बारे में जानना चाहता हूँ जी जी जी। और एक जानना चाहता हूँ, एक मैंने फ्लैट लिया था एक्चुअली, जी, जी। उसका जी सजेशन कब तक जी जी मिल जाएगा? बहुत एक्साइटेड आप हैं, चलिए बताते हैं आपको। देखिए संतान के विषय में आपका प्रश्न रहा है। मिथुन लग्न आपका है, लग्न में ही आपके सूर्य बुध और मंगल की उपस्थिति है। जिस प्रकार की स्थिति है फिलहाल फ्लैट की आपको इसी वर्ष के अंत तक फ्लैट की उपस्थिति हो जाएगी आपके जीवन में। संतान के लिए थोड़ा सा कष्टदायक स्थिति है। पत्नी से कहिएगा कि शुक्रवार मां संतोषी का व्रत कर लें, आपका पंचमे शुक्र है, और साथ ही साथ खीर का वितरण दान आपको पत्नी के साथ करना होगा। सात्विक रहिएगा। संतान और फ्लैट दोनों इस वर्ष तक संभावना बन रहे हैं, बहुत प्रबल है। एक केले का पौधा भी किसी दुर्गा मंदिर में दान जरूर करिएगा। जी हाँ, तो राजवीर सिंह जी आपको बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं भविष्य के लिए भी। और फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे और अब आप सबको बताएंगे आज के दिन का और कल के दिन का बेहद ही अशुभ समय यानी कि राहु काल। आज के राहु काल का समय रहेगा दोपहर के बाद 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। ये आपके समक्ष स्क्रीन पर नोट कर लीजिएगा। और कल का राहु काल भी नोट कर लीजिए। दोपहर ठीक 12 बजे से लेकर के 1:30 तक है। इसमें आप कोई भी शुभ काम ना करें तो बेहतर है, अन्यथा कार्य बिगड़ सकते हैं। जी हाँ, और अब हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे और शुभ समय के बारे में यानी कि गुलिक काल के बारे में। चलिए गुलिक काल का समय नोट करिए। आज का दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक रहेगा। इसमें आप शुभ काम कर सकते हैं, कार्य आपके बनेंगे। और कल का गुलिक काल रहेगा सुबह 10:30 से ठीक 12 बजे तक। इसमें भी शुभ कार्य करने के लिए तैयार रहा करिए, हर एक कार्य बनते जाएंगे। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, शक्ति भक्ति के दिन शुरू हो रहे हैं। ऐसे में आप सब तैयार हो जाएं। व्रत रखने वाले हैं नवरात्रि में, तो व्रत से पहले हम आपको कुछ खास जानकारियां भी कल बताने वाले हैं ताकि माँ जो है आपसे बहुत खुश हो जाए। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।